बाबा भोलेनाथ की सौगन, मेरी गौ पे जिसने आंख उठाई, मेरे धर्म पे जिसने आंख उठाई, मेरे संतों पे जिसने आंख उठाई, त्रिशूल तो फंसाऊंगा, तो हड्डी की हड्डी भी तोड़ दूंगा। महाकाल की सौगन खा के बोलता हूं, मुझे जिसने जन्म दिया जगदम्बा जगत जननी की कसम खा के बोलता हूं, जिसने मेरी गौ को तकलीफ दी। हाँ, एक और बात, यदि तुम्हारे हाथ में अगर मेरी मृत्यु लिखी है तो कोई बात नहीं, और यदि गलती से मेरे हाथ में तुम्हारी लिखी हो तो भी क्या होगा? घर बार सारा त्याग करके इस भगवती के चरणों में जंगल में बैठे हैं राजा बाबू। राजा बाबू जितने भी ये सुनो ध्यान से, 1 मैन आर्मी है। हम आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, और आज बहुत कुछ है। डरने का तो विषय ही नहीं है। बाबा गिरनारी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से 13 साल बाल अवस्था से भस्म रवा रहे हैं मुर्दों की। किसकी? तो साम दाम दंड भेद कुछ भी आदमी है, समझदार आदमी समझ सकता है। राजू दास जी महाराज श्री महंत अयोध्या से अगर यहाँ आ सकते हैं तो बुलडोजर भी यही चल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। आदित्यनाथ योगी जी और राघव नाथ योगी दोनों में डिस्टेंस थोड़ा सा है, से ज्यादा फासला नहीं है, और हमारा चमकाने का कोई विषय नहीं है। जो मेरे धर्म के लिए और जो मेरे भगवती के लिए और जो मेरे संतों के लिए बोलेगा, चमकाने का कोई विषय नहीं। आमने सामने मुलाकात होगी, जहां भी होगी। गाड़ी मेरी रहेगी, धन मेरा रहेगा, ड्राइवर भी मेरा रहेगा, और गनमैन भी मेरे रहेंगे। जो मुझसे दुश्मनी रखेगा उसको घर से लाने तक की गारंटी मेरी, बाकी ले जाने की गारंटी तो उसके परिवार की रखनी पड़ेगी। आदमी हम खराब भैया, बहुत ज्यादा खराब। अगर हम लालच में आ गए ना भगवान, तो मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए बिना लालच से हमारी दुनिया में मस्त रहने दो। तुम अपनी मजमा में मस्त रहो, हमारी भगवती की सेवा करने दो। तुमसे कोई लेना देना नहीं हमें जिंदगी में। बाबा महाकाल की सौगंध खा करके कहते हैं, किसी के घर कभी नहीं मिलेंगे, किसी की चापलूसी करते हुए कभी जीवन प्राप्त नहीं होंगे तुम्हें, ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाते हुए दिखेंगे। मृत्यु है, एक ही बार आएगी, रोज तो मरना है नहीं। पर मेरी मां बब्बर सेठ देश की औलाद हूं, मृत्यु कबूल है, पर धर्म से समझौता तो धारने का तो शौक है मुझे बहुत। मुझे सरकार बोलते हैं, बहुत सारे मुझे बब्बर शेर बोलते हैं। शेर नहीं हूं मैं, बब्बर शेर इसलिए बोलते हैं कि जो पकड़ में आ गया वो छूटेगा नहीं फिर। और रही नेतागिरी की बात, तो इतनों को नेता बना रखा है, गुप्त चीज है, गुप्त रहने दो, उसमें आनंद है राजा जी। जिस दिन पत्ते खोलेंगे उस दिन जूते पहनने पड़ेंगे, चप्पल में सहन शक्ति नहीं होगी। जिस दिन हम पत्ते खोलने पे आएंगे, अगर हम अकेले यहां बैठ करके बुलडोजर चलवा सकते हैं तो कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, पर लीगल करेंगे, अनलीगल नहीं करेंगे। पहले, सबसे पहले तो यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत हृदय से प्रेम रखते हैं। कट्टर बोल रहे हैं, बिल्कुल पीवा, बिल्कुल हृदय से प्रेम करते हैं, और वोट डालने का कोई शौक नहीं, और नेता बनने का भी कोई शौक नहीं। ये तो बहुत भोली मूर्तियां आई हैं, जितनी भी आई हैं। शिव तांडव वाले तो लाए ही नहीं हम अभी, शिव तांडव वाले तो अभी लाएंगे। बुलडोजर अभी इतनी जल्दी थोड़ी लाना है, पहले सारे महंत नागा, उसके बाद यहाँ शिव तांडव साक्षात रूप से
हमें भी ज्यादा जिंदगी नहीं जीना, क्या करना जी करके तुम लोगों के फिर हाथ जोड़े। राजा बाबू आना है, एक संत तुम्हारे हाथ जोड़े, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हाथ नहीं जोड़ेंगे। मेरे धर्म के लिए किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत मुझे क्या। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू के यहाँ पैदा हुआ हूँ। मृत्यु कल आ रही हो तो भी हाल आ जाए इसी शान, कसम गंगा मैया की कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। पर जितने मुझे जानते हैं छाती ठोक के बोलेंगे कि एक बब्बर से हिंदुओं के अंदर पैदा हुआ था। और राजा बाबू, जितने यहाँ राजा बाबू सभी को बोल रहे हैं, हम राजा बनाने का काम करते हैं। जिस पे हाथ रखते हैं वो राजा ही बनता है फिर। और जिस पे अगर हृदय से अंदर हृदय से बददुआ निकल गई तो यमराज में 10 फीट दूर ही मिलता है। भोलेनाथ जी की औलाद है। किसकी? हाँ, महाकाल अवधूत वरदानी भस्मधारी भूतेश्वर। बहुत सारों को हमारा परिचय चाहिए था। हिंदू हूं काफी नहीं है कि राजा के जेचन बनाने के चक्कर में लगे हो। जेचन बन लो फिर परिचय मिल जाएगा मेरा पूरा। अरे हिंदू हूं काफी नहीं है कि राजा, और हिंदू भी हूं तो पीवर कट्टर बिल्कुल। दोगलापंथी खानदान में नहीं हुई। और जिस खानदान में मैंने गुरु दीक्षा ली, गुरु नाम लिया, वहां तो गुरुओं के लिए आंख निकाल के दे देते हैं एक बड़े के लिए। उस खानदान से मैंने दीक्षा ले रखी है। जिस दिन हृदय होगा उस दिन आदित्यनाथ योगी जी यही इसी पांडाल इसी मंच के ऊपर मुलाकात करेंगे तुम लोगों से। हमारे लिए आदमी बहुत शरीफ है, बहुत सीधे है राजा बाबू। हाँ, अगर ये कर बात, ये धमका नहीं रहे, धमकाने का काम ही नहीं हमारा। हम तो डायरेक्ट बुलडोजर का गेम रखते हैं। बाबा भोलेनाथ की सौगंध और तुम लोगों से प्रेम, जितने यहाँ हिंदू बैठे, हमारी माँ जिसने जन्म दिया उसकी सौगंध। तुम आधी रात में बोल दोगे महाराज जी हम लाख हिंदू हैं जो गौ माता की सेवा करने के लिए तैयार है, और आपको इस खुशी में विष पीना है तो मेरे पिताजी की सौगंध, महाकाल की सौगंध, उसी समय विष पी लूंगा। अगर तुम सब तैयार हो गौ माता की, उसी समय विष पी लूंगा। और अगर तुम इच्छा रखते हो कि गौशाला पे कब्जा कर ले और गौ माता को तकलीफ दें, तो विष दारू की औलाद तो पहले ही हो त्रिशूल साथ में रखता हूं। धारदार है, मजबूत। मेरे धर्म की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पहले तो ये बताओ। अंग्रेजों को बोलूं जिनने मेरे पूर्वजों के ऊपर राज किया, कई महंतों को तकलीफ दी, कई माताओं को जलील किया, उनके ऊपर छोड़ दो। ये हिंदुस्तान, ये गौ माता उनके ऊपर छोड़ दो। जिसकी इच्छा हो यही 24 घंटे 32 घड़ी रहता हूं, मिल लेता, जैसे मिलने की इच्छा हो। और ये व्यवस्था तो ऐसी ही रहेगी मरते दम तक। नाथ जी का बच्चा हूं, डरने का विषय तो है ही नहीं। तेरे हाथ 2 दिए हैं तो मेरे एक ही काफी है। तेरे अगर 2 हाथ दे रखे हैं और तू अगर राइफल में मजबूत है तो 99% मेरे चेले आर्मी में हैं। 99% मेरे चेले आर्मी में है। ये छोटा सा परिचय दे रहा हूं, चमका किसी को नहीं रहा हूं। लोगों बोल सकते हैं गला काट देंगे, तो मैं तो इतना ही बोल रहा हूं कि 99% मेरे चेले किसमें है? आर्मी में। और छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है, छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं, सब आनंद महानंद काल नरसिंह भोलेनाथ अवधूत वरदानी। हाँ, पूरा वर्ल्ड की आर्मी को जो ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं, सीपू जी महाराज, सर्च करो तुरंत प्रभाव से, वो भी हमारे अति प्रिय हैं। उनके जो पूरा काम संभालते हैं महाराज श्री हमारे अजू बाबू, उनका पूरा काम संभालते हैं, तो वो भी हमारी सेवा में लगे हैं, गौ माता की सेवा में लगे। एक अपडेट है यहाँ की, एक अपडेट। जो बोल रहा था महाराज जी को निपटा देंगे, एक ही परिवार पालना है, जो यहाँ फायरिंग कर रहे थे, और जो बोल रहे थे महाराज जी पैसे लेके भाग जाएंगे। बेटा लल्ला, छोटे से बच्चे, मेरे छोटे से बच्चे, बहुत छोटे से बच्चे, नादान बच्चे, गलत जगह हाथ डाल दिया।
13 साल का जितना खर्चा है उतना तो एक दिन में घी डाल देता हूँ बेटा, वो भी देसी गाय का, 2000 रुपये किलो का, और खुद के पैसे से। नहीं समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, 13 साल का जितना खर्चा है, जिस टाइम हवन पे बैठता हूँ तो देसी घी गाय माता का 2000 रुपये किलो का हवन कुंड में डाल देता हूँ। अब तू आकलन लगा लेना मेरे हिसाब से कि ये मैनेजमेंट जो सामने जीना ही नहीं अपना, क्या करना जी के फिर तुम्हारे हाथ जोड़े, फिर तुम्हें निमंत्रण दे, फिर महात्माओं को परेशान करे, ऐसा काम करना ही नहीं। एक वन मैन आर्मी तेरे हाथ से लिखी होगी तो तू मार देना। यदि गलती से भोलेनाथ ने हमारे सिग्नेचर करवा लिए तो फिर ध्यान रखना। और रेल और ट्रेन से कोई तकलीफ नहीं, जंगल में आकर के मंगल कर सकते हैं। यहाँ आनंद जगदम्बा जगत जननी महाकाल सब 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान हो सकते हैं। तो मेरे धर्म के लिए जेल जाने के लिए अभी हाल तैयार हूँ, कोई संशय नहीं, कोई दुख नहीं। राघव नाथ नाम है मेरा, गौशाला में विराजता हूँ और गौ के चरणों के अंदर ही मृत्यु लिखी है, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। बीच में आना मत गौ के सेवा के चक्कर में और ये मेरे धर्म को तकलीफ देने के चक्कर में, तो चैप्टर बंद हो जाएंगे। धमकी नहीं है, प्रेम है, भाव है, सबसे प्रेम करता हूँ मैं बहुत। 4 महीने के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ हुई। महाराज जी ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना ढिम्बा, बहुत ही सारी हुई। सामने कोई नहीं आया, अब सामने आए तो इतने आए, इसने पहचानना थोड़ा सा व्याकुल हो रहा कि किसको पहचान। और तुम तो हमारे हो, तुम्हारे लिए हम गर्दन देने को तैयार है राजा। सभी को बोल रहे हैं XYZ, और हम किसी के धर्म के विरोधी नहीं। अगर धर्म के विरोधी होते तो ये खान साहब हम थोड़ी बुलवाते, स्पेशल टिकट करवाई नहीं हमने। कारण यहाँ बहुत सारे बोलते हैं महाराज श्री हिंदू मुस्लिम करते हैं। भोलेनाथ की सौगन बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं है, 1% नहीं। फेस खान साहब इधर आओ, इधर आओ हमारे पास। सुनो, ये लाइव चल रहा है। आपका नाम क्या है इसमें एक बार बताओ। मोहम्मद फैज खान। मोहम्मद फैज खान। मोहम्मद फैज खान। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ दिल्ली से आया हूँ, बिल्कुल गौ माता के लिए आया हूँ। ये मैनेजमेंट है। साहब लोग सोचते हैं महाराज श्री जो है हिंदू मुसलमान कर, बिल्कुल नहीं। सब हमने तो आमंत्रित किया सबको कि तुम मेरी गौशाला में आओ। गुरु नानक जी के यहाँ पहली ईंट रखने वाले इनकी ही मूर्तियां थी। बाला मर्दाना के साथ, गुरु नानक जी के साथ जो बाला मर्दाना घूमते थे उसमें से एक मूर्ति इनकी थी, समझे कि नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज जो है उनसे इसने करते हैं, जो सत्यता है वो सत्यता है और जो खराब है वो खराब, बहुत इसने करते हैं उनसे। ख्वाजा गरीब नवाज, तो गरीब को नवाजे वही तो हो सकता है ओरिजिनल सिक्का। क्यों देवता जो गरीब को नवाजता हो वही ओरिजिनल सिक्का है। बिल्कुल मोहब्बत प्रेम है उनसे, जाएंगे उनसे मिलने, उनकी दरगाह पे, कोई तकलीफ नहीं हमें। हमें किसी से भेद नहीं, बस एक ही कहना है, हमारी गौ माता को तकलीफ मत दो, हमारे धर्म को तकलीफ मत दो। ये गलत है क्या? सब बोलो हाँ या ना बोलो। ये चीज गलत है कि मैं मेरे धर्म के लिए खड़ा हूं तो मेरे को मृत्यु का भय नहीं है क्या? है बहुत भय होगा, तो 1 सेकंड का भय नहीं है। ये हनुमान जी की पिक्चर है, हम तो कब के मर चुके हैं। 13 साल की उम्र में हमने पिंडदान कर दिया राजा। आप तो हार मान लेके घूम रहे। ठीक है, यहाँ यही सभा को यही समापन करते हुए